नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आपके साथ मैं हूं एस्ट्रो फ्रेंड। आपका नाम क्या करेंगे जानकर, काम जानिए ना। और ये फूलों का गुलदस्ता नागपुर में श्रीमती संगीता जायसवाल जी और मयूरी जी आई थी, वो दे के गई, तो फ्रेम को सेट करने में हमने इसको यहाँ लगा दिया। बहुत शुक्रिया संगीता जी आपका और मयूरी जी आपका भी, ये सम्मान और स्नेह देने के लिए। आज का विषय हम आते हैं, आज का विषय पर चर्चा करते हैं। प्रेम में निराशा। निराशा, निधन आशा बराबर निराशा। इधर फिर कुछ केसेस ज्यादा हमारे पास इस प्रकार के आए हैं, जिनके कारण हम ये विषय आज एक बार फिर से लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। देखिए, भाग्य तो आपका आगे आगे चलेगा ही। आशाओं का, इच्छाओं का पूर्ण होना ये 100%, एक भी प्रतिशत ऊपर नीचे नहीं है। ये हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। सब कुछ जोड़िए अब इसके साथ, सिर्फ ये नहीं कि किसी के प्रेम को ही हम जोड़ेंगे, इसके साथ नौकरी भी जोड़िए, इसके बाद संतान का लाभ जोड़िए, इसके बाद मकान, भवन, वाहन आदि समस्त प्राप्ति हमें ये मिल जाए। जब जानते हैं आप लोग, इधर जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं हम चाहते हैं, मैंने कहा रुक जाइए, यही रुकिए। आपकी चाहत पूरी नहीं होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप अब कुछ भी चाहेंगे और वो पूरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों की चाहत पूरी होने जा रही है। ग्रह जो चाहते हैं वो चाहत पूरी होगी। अच्छा, अब आपकी, हमने एक बार एक कार्यक्रम में कहा था, भाग्य और दुर्भाग्य क्या है। आपकी चाहत ग्रहों की चाहत मैच कर जाए, भाग्य है। आपकी चाहत ग्रहों की चाहत मैच ना करे तो दुर्भाग्य है। तो आपके मन में उस चाहत को, जो चाहत नहीं पूरा होने वाला था, उस चाहत को भी लाने वाला ग्रह कौन सा है? अगर उस चाहत को पूरा नहीं करा सकता तो उस ग्रह ने आपके मन में उस चाहत को दिया ही क्यों? मन में क्यों आया कि हम आईएएस बन जाएं, हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लें? और रगड़ना शुरू किए, रगड़ते 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 4-5 साल झोंक दिए। 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया कोचिंग में दे दिए। 10 से 12 हजार रुपया महीना पीजी का दे रहे हैं। रूम लेके रह रहे हैं मुखर्जी नगर में, बेरसराय, कटवरिया सराय, राजेंद्र नगर में। कालू सराय में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक की तैयारी कर रहे हैं। नहीं होना है। किस प्लैनेट ने दिमाग में दिया? विषय है प्यार है। ये प्यार को एक मानवीय प्यार से बाहर निकालिए। अब इसको फैला रहा हूं मैं, अब इसको मैं फैला रहा हूं। समझिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो मन में वही प्लैनेट लाया जो आपको दंड देना चाहता था। 9 के 9 आपको प्यार थोड़ी ना करेंगे। प्यार तो लग्न का जो स्वामी है, उसका जो मित्र ग्रह है, वही करेगा। प्यार तो आपके लग्नेश और पंचमेश की मित्रता करवाएगी। षष्ठेश और अष्टमेश से मोहब्बत की उम्मीद करेंगे तो झापड़ा न खाएंगे। थप्पड़ मारते हैं ये षष्ठेश और अष्टमेश। तो आपकी कुंडली के ऐसे ग्रह जिम्मेदार हैं। ताज्जुब होता है कि आप लोग हमारे परिजन होकर,
भी दुखी हो जाते हैं। हमें नहीं लगता कि हमारे कार्यक्रम से जुड़ने वाला, हमसे हृदय से मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला कोई भी कभी किसी भी मोड़ पर दुखी होगा। मैं नहीं समझता हूं। इस मांस के शरीर के लिए रोते हैं, जो गल जाना है, जो सड़ जाना, जिसमें कीड़े पड़ने हैं, इसके लिए रोते हो। मांस ही तो है, ये मांस का लोथड़ा ही तो है। आत्मा कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है? अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होती न भव भीति। कुछ इसी प्रकार था। लास्ट के 2 शब्द भूल रहा हूं। लाश बह रही थी, उसको नाव और सहारा समझ करके अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल होकर उनसे मिलने पहुंच गए थे। गोस्वामी जी के विषय में बताया जाता है, आता है, पत्नी ने दुत्कारा था। राजा भर्तृहरि के साहित्य को हमने बहुत विशद रूप से गहन अध्ययन किया है, और उसमें जो हमको वृत्तांत मिलता है वो इसी प्रकार का है। आप सबकी आंखों को मैं खोलना चाहता हूं, खास तौर पर यूथ, जो युवा हमारी शक्ति है, जो हमारे देश, हमारे राष्ट्र की धरोहर है। आप लोगों पर देश का कर्ज होता है, मालूम है आप लोगों को? जिस देश ने आपको पनाह दिया है, जिस देश में आप रह रहे हैं, उसका कर्ज होता है आप लोगों पर। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है इस चीज की। क्या किया है आपने देश के लिए? क्या करते हैं आप देश के लिए? गंदगी फैलाने के अलावा, विचारों की गंदगी, सामान की ही गंदगी नहीं। आएंगे प्यार में निराशा पर हम आएंगे, विषय पर हम आएंगे। ये सब कनेक्टेड है उसी से, ये सब जुड़ा हुआ है उसी से, अलग नहीं है। दर्द होता है। जो हार्डकोर ज्योतिष के लिए हमारे चैनल से मत जुड़िएगा। मैं एक बार और बता दूं, सिर्फ ज्योतिष यहां नहीं फैलता। ज्योतिष तो एक बहाना है, हमें तो आपको जीना सिखाना है। हमें आपकी जिंदगी में ये फूल खिलाना है, मोहब्बत के फूल। वो प्रेम की एक अलग धारा है, वो प्रेम की एक निश्चल प्रेम की एक अलग धारा है। जब बहती है तो बहा ले जाती है। यहां टोटकेबाजी भी नहीं होती, यहां सिर्फ प्रेम वर्षा होती है। एक और गहराई तक आपको हम ले जा रहे हैं, बहुत गहराई तक ले जा रहे हैं। पहुंच जाइएगा वहां तक। आपका बेटा है, आपसे झूठ बोला, कुछ पैसे ले लिए। आपको बाद में पता चला कि बेटे ने झूठ बोलकर आपसे धन लिया है। आप व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बेटे पर हाथ उठाते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं, 10, 15, 20 दिन बोलते नहीं हैं। अब यहां पर हम आज आपको एनालिसिस करके बताते हैं, विश्लेषण करके बताते हैं। आपको 2 दुख हुआ। धन जाने का दुख तो शायद रेयर है, और बेटा प्यार आज भी आपसे करता है। बेटा आपसे प्यार नहीं करता ऐसा नहीं है। उसने
धन के लिए उतने देर आपसे आपके वास्तविक प्रेम को भूला वो भूल गया। उसको तो कागज के उन्हीं टुकड़ों में प्यार दिखाई दिया और उसने ले लिया कागज के टुकड़े। तो उस गहराई को समझना, उस गहराई में रहना, ये बहुत अलग चीज है। किसे समझते हैं प्यार? प्रेम में निराशा कहां से आती है? कुछ दिन पहले ही एक केस आया हमारे पास पंजाब साइड से, जिनमें एक कन्या बेहद व्याकुल, उनकी व्याकुलता को हम प्रणाम करते हैं, उसके समर्पण को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जिनके साथ वो जुड़ी थी वो राक्षस था। लेकिन कहा जाता है ना, प्रेम अंधा होता है। तो अंधा प्रेम आंखों पर पट्टी बंधवा कर अंधा ही कर देता है। यही शिद्दत, यही गहराई उस ईश से होना चाहिए, उस परम सत्ता से होना चाहिए। परम सत्ता का कोई स्वरूप, आरूप, प्रारूप नहीं हो, तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आकार तो हम सब आप बना देते हैं थोड़ा सा। कौन वो इंसान है जो सामने आ जाए और कहे कि हाँ हमने भगवान को सच में देखा, वो ऐसे दिखते हैं? ये क्या है? वो तो हमारे मस्तिष्क की एक सोच है कि ईश्वर ऐसे होते होंगे। एक सुंदर सा कलाकार सुंदर सी आकृति बना करके बता देता है। आप उठाइए फोटो, वो कलाकार की कल्पना से बनती है फोटो ना। आप सोचिए ना, प्रैक्टिकली आइए, हम लोग तो साइंस के विद्यार्थी हैं। हमारे घर वाली काली मैया दूसरी हैं, अब कलकत्ता वाली काली मैया दूसरी हैं। वो गुणों का आधार होता है, क्वालिटी वाइज। तो हमारा जो कल्चर वैली का जो टैग लाइन है ना, क्रिएटिंग गॉड, ईश्वर को हम बनाएंगे, वो गुणा आधारित है, गुण पर आधारित होता है। तो सबसे पहले तो मैं यूथ को टारगेट पे लेकर के, आप लोग इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को अपने हर एक उस बच्चे के पास भेजिए जो कहीं ना कहीं मोहब्बत में जकड़ा हुआ है, वो प्रैक्टिकलनेस वाली मोहब्बत। और माता पिता, लोग क्या कहेंगे, इसमें मरे जा रहे हैं। कैसे आचार्य जी, हम बिहार के, हम ब्राह्मण हैं और हम महाराष्ट्र के मराठी के साथ कैसे? समझ में भी बात आती है। तो सबसे पहले आज यूथ को हम फिर से एक बार इस चीज पर लेके आ रहे हैं कि प्रेम जो आकर्षण से आरंभ होता है, उसे और शादी को आप सेपरेट रखिए। यस, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, और बहुत गहरा सच कह रहा हूं मैं, बहुत गहरा सच कह रहा हूं। प्रेम की जो अंतिम परिणति है, अगर आपने शादी कर दिया तो खत्म हो जाएगी। प्रेम समाप्त कैसे होता है? शादी से। और आप क्या सोच के बैठते हैं कि शादी हो जाए तो हमारा प्यार जिंदा रहेगा। मतलब प्यार का जो अंतिम परिणाम आपको लगता है कि शादी हो गए तो बस अब ठीक है। जबकि पंचम भाव जब मरता है तभी ना पति बनता है। तो पति और प्रेमी, पत्नी और प्रेमिका के बीच के अंतर को आप लोग नहीं समझे। दुहाइयां देंगे राधा कृष्ण का
और आपको जैसे भूल जाते हैं कि राधा मात्र प्रेमिका थी, पत्नी रुक्मिणी थी। राधा के साथ ब्याह हो जाता तो प्रेम का आदर्श नहीं बनता। यही चीज मैं बार बार समझाता हूं आप लोगों को, और आप लोग वशीकरण के चक्कर में आकर के और लुट जाते हैं। प्रेमी ही चाहिए पति रूप में, प्रेमिका ही चाहिए पत्नी रूप में। कैसे? पंचम और सप्तम को एक कैसे किया जा सकता है? पंचम भाव और कुंडली का सप्तम भाव एक कैसे हो सकता है? कैसे? हाउ? सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर जब प्रेमी पति बनता है, लड़ झगड़ बालिग होकर के जो दुहाई देकर कोर्ट में जाके ब्याह लेते हैं लोग, जैन मंदिर से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, आर्य समाज से जाकर के किसी भी मंदिर में जाकर के माला पहराते हुए फोटो खिंचवा लिए, जाके एक कोर्ट में कागज हो गया, साइन हो गया। एक जज साहब बैठे थे, उनके पास एक डिग्री थी, वो बन गए भगवान, उन्होंने मुहर लगा दिया, लो जी भैया हो गया। क्या है भगवान जाने। तो बाद में क्या कहेंगे? 4 दिन बाद जब चांद तारे तोड़ने की समय सीमा खत्म हुई, तब क्या आएगी डायलॉग? जानू तुम तो ऐसे नहीं थे। यही आता ना डायलॉग। एकदम से बदल गए। काहे न बदले? अब प्रेमी थोड़ी ना है, अब तो पति बन गया है। काहे न बदले भैया? अब आपकी कुंडली का सप्तम भाव जागृत हो गया, और अगर सप्तम में राहु बृहस्पति साथ बैठे होंगे तो वही प्रेमी जो जान देता था, सप्तम के बृहस्पति, मान लीजिए पंचम में शुक्र था तो 100% जान देने वाला प्रेमी मिलेगा। शुक्र स्वग्रही होगा तो 100% जान देने वाला प्रेमी मिलेगा। लेकिन अगर 7वें में बृहस्पति राहु होगा तो ईश्वर साक्षी है, ना मर्डर कर दे तो जो कहिए सो। पत्नी हंता योग बन जाता है, पति हंता योग बन जाता है। एक बार मैं जेल में गया था, नाम नहीं लूंगा किस जगह गया था, मैं वहां शोध करने गया था जेल में कैदियों के ऊपर। एक महिला थी वहां पर, ब्राह्मण कुल की महिला थी, 7 लोगों का मर्डर करके जेल में थी वो। 7 लोगों का मर्डर करके, जिनमें से अपने ससुराल के 7 लोगों का मर्डर करके और प्रेमी के साथ भाग गई थी। बाद में पकड़ाई थी, धरा गई थी तो जेल में थी। क्या होता नहीं है? होता है, योग होता है। तो प्रेम किसे कहते हैं आप? क्या है प्रेम? हमें समझाइए ना, हम भी समझना चाहते हैं एक बार। शादी ये है? नेवर, नॉट एट ऑल। शादी एक व्यवस्था है। शादी पथरीली जमीन है, उसके साथ प्रेम को मत जोड़िए। प्रेम एक निश्चल भाव है, जैसे हमारा आपका प्यार है, जैसे हम आप प्यार करते हैं। कोई छल नहीं है, सिर्फ देने का मन करता है। देखते जाइए, YouTube का ये पहला चैनल बनेगा जो इतिहास रचेगा कई मामलों में। कई मामलों में दावा है मेरा। हम तो बिल्कुल आंधी ला दिए हैं ना, ये तूफान है, सच की आंधी। सच्चाई को समझिए आप, टोटकों में ना पड़िए, टोटकों में ना पड़िए। तो जब भी आपको प्रेम में निराशा होती है, वहां पर आपकी कुंडली के कुछ ग्रह इतने ज्यादा दूषित हो जाते हैं कि आपको पूरी तरह से परेशान और पागल करते चले जाते हैं। आप सबसे हम कहना चाहेंगे, अगर आप किसी से प्रेम कर रही हैं या प्रेम कर रहे हैं और वहां से बार बार निराशा मिल रही है, जस्ट चेंज योर माइंड एंड मूव ऑन। मानव समाज के लिए जिए,
अपने प्रेम की परिभाषा को चेंज करें। अपने प्रेम की परिभाषा को चेंज करें। माता पिता के प्रति समर्पित रहिए। एक आदर्श बच्चा बनने का प्रयास करिए जिस पर इस राष्ट्र को गर्व हो, और मन से प्रेम करिए। वापस में मत कुछ चाहिए। मैंने एक बार 2-3 वीडियो प्रेम पर और बनाया था। मैंने कहा है, याद रखिएगा और याद कर लीजिए, आज फिर से कह रहा हूं, प्रेम सिर्फ किया जाता है, पाया नहीं जाता। आपके भाग्य में होगा तो आपको प्यार मिल जाएगा। आप अगर कर रही हैं, आप अगर प्रेम कर रहे हैं, केयर इज लव, लव इज केयर। अगर प्यार है तो आप, माता पिता को हम कैसे जानते हैं कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं? केयर से देखभाल करते हैं, चिंतित रहते हैं, कंसर्न रहते हैं, इसी से तो पता चलता है। यही तो है। तो मत रोइए, मत रोइए। आंसू कीमती होते हैं। आप रोती होंगी तो आपके माता पिता के हृदय पर क्या बीतता होगा, सोचिएगा। जिए, आप खुल के जिए, अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानिए, उससे प्यार करिए, कभी निराशा नहीं मिलेगी। तो चीटर्स और चीटिंग से बचने का सबसे नायाब नुस्खा, जस्ट लव योर सेल्फ एंड लव योर पेरेंट्स एंड लव योर टारगेट, लव योर फ्यूचर, लव योर कंट्री, जस्ट लव योर एस्ट्रो फ्रेंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबके इस प्यार के लिए। ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, और संगीता जी और मयूरी जी, इस प्यारे से गुलदस्ते के लिए आप लोग को बहुत सारा प्यार। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहिएगा। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो क्या गम है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।